जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो सगी बहनें रहती थी। उनका नाम था सुखिया और दुखिया। दोनों बहनों का जन्म तो एक ही माँ बाप के घर हुआ था, पर किस्मत ने दोनों के जीवन की डोरें अलग अलग ढंग से बुनद दी थी। बड़ी बहन सुखिया का जीवन उसके नाम की तरह ही सुखमय था। उसके पास भरपूर धन संपत्ति, खेती बाड़ी, गाय भैंस, अनाज और आराम से जीने के सारे साधन थे। वहीं छोटी बहन दुखिया अपने नाम के अनुसार ही दुख संकटों में घिरी रहती। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना था। फूस की छत से बरसात में पानी टपकता। रसोई में अक्सर चूल्हा ठंडा ही रहता। दिन भर वह मेहनत मजदूरी करती और फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता। दुखिया अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सुखिया के घर काम करने जाती। वह साफ सफाई करती, खाना बनाती और बर्तन धोती। दिन भर मेहनत के बाद जब सुखिया अपने बच्चों और परिवार को भरपेट भोजन कराती, तब बचे हुए खाने से ही दुखिया अपना और अपने परिवार का पेट भरती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दुखिया के मन में कोई शिकायत नहीं थी। गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर सादगी और संतोष झलकता। वह सोचती, भगवान ने जैसा दिया है उसी में जीना है। मेहनत करूंगी तो एक दिन सुख जरूर मिलेगा। दूसरी ओर सुखिया अपने ऐश्वर्य पर इतराती। वह अपनी बहन की मदद तो करती थी, लेकिन मन में अहंकार भी रहता। देखो, मेरी बहन मुझ पर ही निर्भर है, अगर मैं ना होती तो इसका जीवन कैसे चलता। इसी तरह दोनों बहनों का जीवन गांव में चलता रहा। एक और धन और वैभव से भरा घर, दूसरी ओर गरीबी और संघर्ष से जूझता आशियाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय आने पर यही भिन्नता उनके भाग्य को एक अनोखे मोड़ पर ले जाने वाली थी, जिसका रहस्य जिया व्रत के दिन खुला। समय बीतता गया। गांव की इन दोनों बहनों के जीवन में और भी परिवर्तन आए। कुछ वर्षों बाद दोनों बहनों की गोद भी भर गई। सुखिया को दो सुंदर और तंदुरुस्त पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती, स्वादिष्ट भोजन कराती और राजसी ठाट बाट में उनका पालन करती। वहीं दुखिया को भी दो बेटे हुए, लेकिन उनका पालन पोषण बड़ी कठिनाई से होता। कभी पेट भर भोजन मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। साधारण कपड़े, टूटी फूटी झोपड़ी और गरीबी में पला उनका बचपन भी माँ की तरह अभावों से भरा था। फिर भी दुखिया के बच्चों के चेहरे पर मासूमियत और माँ के संस्कार झलकते थे। वे अपनी स्थिति से दुखी होकर शिकायत नहीं करते, बल्कि माँ के साथ खुश रहते। इसी बीच वर्ष का वह पावन समय आया जब माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए जितिया व्रत रखती हैं। गांव की औरतें तैयारियां करने लगी। हर घर में व्रत के लिए अनाज छांटे जाने लगे, पूजा की सामग्री जुटाई जाने लगी। सुखिया के घर तो चहल पहल और भी बढ़ गई। उसने बढ़िया चावल, ताज़ा सब्जियां और हरे भरे साग का इंतजाम किया। कहते हैं कि द्वितीया के दिन माताएं अपने पुत्रों के लिए सबसे अच्छा पकवान और प्रसाद बनाती हैं, ताकि व्रत पूरी श्रद्धा से संपन्न हो। सुखिया ने यही सोचकर सब बढ़िया सामान रखा। उधर दुखिया के लिए ये दिन भी सामान्य दिनों जैसा ही था। वह अपने बच्चों से बोली, बेटा, तुम्हारी माँ गरीब है, हम दूसरों जैसा अच्छा भोजन नहीं बना सकते, पर व्रत का नियम तो सच्चे मन से ही पूरा होता है। उस दिन भी वह सुखिया के घर काम करने गई। चावल फटकने बैठी तो सोचा, ये अच्छे दाने तो दीदी के काम आएंगे, मेरे हिस्से में तो बस ये खुर्दी टूटे दाने ही ठीक है। फिर जब साग चुनने लगी तो कोमल पत्तियां सुखिया के लिए अलग कर दी और खुद अपने हिस्से में साग के डंठल रख लिए। दिन भर काम पूरा करने के बाद जो मिला उसी से उसने अपने घर लौटकर भोजन बनाया। उसने अपने बेटों से कहा, आज यही प्रसाद है बेटा, इसे श्रद्धा से खाओ, भगवान जरूर आशीर्वाद देंगे। बच्चे भी बड़े भोलेपन से बोले, हाँ माँ, हमें तो आपका हाथ का बनाया खाना ही सबसे अच्छा लगता है। और इस तरह व्रत का पहला दिन एक बहन ने ऐश्वर्य में और दूसरी ने अभाव में बिताया। लेकिन भगवान की दृष्टि में केवल भोग नहीं बल्कि मन की सच्चाई देखी जाती है। ये बात बहुत जल्द दोनों बहनों के जीवन में सिद्ध होने वाली थी। जितिया व्रत का दिन समाप्त हो चुका था। गांव की औरतें व्रत की कथाएं सुनाकर पूजा पाठ करके थक गई और अपने अपने घर सो गई। दुखिया भी दिन भर काम करके थक चुकी थी, वह भी सो गई। घर छोटा था, फुस की छत और मिट्टी की दीवारों वाला, लेकिन भीतर का माहौल सच्चाई और संतोष से भरा था। आधी रात का समय था, चारों ओर घना सन्नाटा था। कुत्तों के भौंकने और झींगरों की आवाज के बीच अचानक दुखिया के घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पहले तो दुखिया चौंक गई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन आ सकता है, कहीं चोर कैद तो नहीं। धीरे से दरवाजे की ओर बढ़कर उसने आवाज लगाई, कौन है। बाहर से एक कमजोर कांपती हुई आवाज आई, बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। ये सुनते ही दुखिया का मन पसीज गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला।
सामने एक दुर्बल झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते कदमों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। दुखिया ने नम्रता से कहा, अम्मा, हमारे घर में देने लायक कुछ खास नहीं है। आज तो मैंने सिर्फ चावल की खुर्दी और साग के डंठल बनाए हैं। क्या आप वही खा लेंगी? बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, बेटी, भूख के समय तो साधारण अन्न भी अमृत जैसा लगता है, मुझे वही दे दो। दुखिया तुरंत अंदर गई और पत्तल में बचा हुआ भोजन परोसकर बूढ़ी औरत को दे दिया। वह औरत बड़े आनंद से खाने लगी। भोजन समाप्त करने के बाद उसने संतोष की सांस ली और कहा, बिटिया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे रात के अंधेरे में दिखता भी नहीं। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? दुखिया ने बिना सोचे कहा, अम्मा, आप चिंता मत करें, आप हमारे घर में ही सो जाए। सुबह उजाला होने पर अपने घर चली जाएगा। बूढ़ी औरत उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर घर के एक कोने में लेट गई। दुखिया ने भी चैन की सांस ली और अपने बच्चों के पास जाकर सो गई। लेकिन दुखिया को पता नहीं था कि यह साधारण सी बूढ़ी औरत वास्तव में कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि उसकी श्रद्धा और सच्चाई की परीक्षा लेने आई थी। ये रात उसके जीवन का रुख बदलने वाली थी। रात बीत चुकी थी। सुबह का सूरज आसमान पर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। गांव की औरतें अपने अपने घरों से निकलकर कुएं पर पानी भरने आए। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट और रसोई से उठती लकड़ी के धुएं की खुशबू माहौल को ताजगी दे रही थी। दुखिया भी अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसके दोनों बेटे पास ही खेल रहे थे। तभी रात को आई बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठकर बाहर आए। उनकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी, मानो साधारण वृद्धा ना होकर कोई दैवीय शक्ति हो। वह मुस्कुराकर दुखिया के पास आए और बोली, बिटिया, रात को तुमने बिना सोचे समझे मुझे भोजन दे दिया, जबकि तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए भी बहुत कम था। ऐसा क्यों किया? दुखिया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, अम्मा, भूखा चाहे मेरा अपना हो या पराया, उसे भोजन देना मेरा कर्तव्य है। यदि मेरे बच्चों का पेट आधा भरा और आपका खाली रह जाता तो मेरे मन को शांति नहीं मिलती। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में संतोष की झलक दिखी। कुछ देर बाद उन्होंने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें धोखा देने वाली निकलती या तुम्हारे घर की वस्तुएं लेकर भाग जाती तो? दुखिया हल्के से मुस्कुराए और बोली, अम्मा, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। हमारा काम तो नेक नियत से सेवा करना है। जो भी परिणाम होगा वह भगवान की इच्छा से होगा। अगर हम डर के कारण मदद ही न करें तो दया का क्या अर्थ रह जाएगा? यह उत्तर सुनकर बूढ़ी औरत का चेहरा एक रहस्यमयी मुस्कान से खिल उठा। उन्होंने सोचा, यह औरत सचमुच भक्तिपूर्ण हृदय रखती है। अब बूढ़ी औरत ने दुखिया को सीधा देखते हुए कहा, बिटिया, तुम गरीब हो, तुम्हारे बच्चे भी साधारण भोजन से ही जी रहे हैं। अगर भगवान तुमसे पूछे कि तुम्हें धन चाहिए या बच्चों का लंबा जीवन, तो तुम क्या मांगोगी? ये सवाल सुनकर दुखिया थोड़ी देर चुप रही। उसके सामने अपने दोनों बेटों के मासूम चेहरे घूम गए। फिर उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अम्मा, मुझे धन वैभव नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है मेरे बच्चों का स्वस्थ और लंबा जीवन। मैं चाहूंगी कि वे जीवित रहे, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों ना सहनी पड़े। बूढ़ी औरत ने ये सुनते ही अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा मानो उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल गई हो। फिर वे बोली, बिटिया, तुम्हारे उत्तर ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। तुम्हारी निष्ठा और मातृत्व भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखना, सच्चे मन से किया गया व्रत और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दुखिया ये सब सुनकर भावुक हो गई। उसने बूढ़ी औरत के चरण छू लिए, लेकिन अभी भी उसे यह एहसास नहीं था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि देवी का रूप थी। सुबह का समय था। गांव के लोग खेतों की ओर जा रहे थे। आसमान पर हल्की धूप खिल चुकी थी। इसी बीच वह रहस्यमय बूढ़ी औरत, जिसे दुखिया ने सहारा दिया था, अब गांव की गलियों में घूम रही थी। उनके मन में यह विचार था, जैसे दुखिया ने मेरी सेवा की, वैसा ही व्यवहार सुखिया करेगी या नहीं, इसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। सुखिया का घर गांव में सबसे सुंदर और बड़ा था। पक्की दीवारें, साफ सुथरा आंगन और आंगन में सजी पीतल की चमचमाती थालियां उसकी संपन्नता का प्रमाण देती थी। सुखिया सुबह सुबह अपनी सोने चांदी की चूड़ियों को खनकाते हुए आंगन में खड़ी थी और नौकर चाकरों को आदेश दे रही थी। तभी वही बूढ़ी औरत वहां पहुंची। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, रात भर भूखी हूं, थोड़ा सा भोजन दे दो। सुखिया ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, अरे बुढ़िया, तुझे और कोई जगह नहीं मिली भीख मांगने की? जा कहीं और जाकर मांग। मेरे घर का अन्न तुझ जैसे आलसी पेट के लिए नहीं है। बूढ़ी औरत विनम्रता से बोली, बेटी, भगवान ने सबको दिया है। गरीब के हिस्से का थोड़ा सा अन्न देकर तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। सुखिया ने गुस्से में कहा, चुप रह,
अगर ज्यादा बोलगी तो अभी नौकरों से धक्का दिलवा दूंगी। भाग यहाँ से। इतना कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। बूढ़ी औरत आंगन से बाहर निकल आई, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से की जगह गहरी शांति थी, मानो उन्हें सब पता था कि कौन किस लायक है। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखा दुखिया ने उस बूढ़ी औरत को कैसे सहारा दिया और सुखिया ने उसे अपमानित कर दिया। सच्चा धन तो दिल का होता है, जेब का नहीं। इसी घटना ने पूरे गांव के सामने दोनों बहनों का असली चेहरा खोल कर रख दिया। दुखिया जिसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसका दिल दया और प्रेम से भरा था। सुखिया जिसके पास वैभव और समृद्धि थी, लेकिन उसका हृदय अहंकार और क्रूरता से भरा था। बूढ़ी औरत ने मन ही मन निश्चय किया, अब समय आ गया है कि दोनों बहनों को उनके कर्मों का फल दिखाया जाए। रात को जब बूढ़ी औरत अकेली बैठी तो उन्होंने आकाश की ओर देखा। उनके शरीर से तेजस्वी आभा फैलने लगी। धीरे धीरे उनका साधारण रूप मिट गया और दिव्य रूप प्रकट हो गया। अब ये स्पष्ट था कि वे कोई सामान्य स्त्री नहीं बल्कि स्वयं मां ज्योतिया का स्वरूप थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अब समय है कि दुनिया जाने सच्चा व्रत, दया और मातृत्व किसे कहते हैं। दुखिया को उसका फल मिलेगा और सुखिया को उसका दर्द। जितिया व्रत की रात बीत चुकी थी। जैसे ही दुखिया सुबह नदी नहाने गई, उसके बालों से सोने का पानी और जवाहरात गिरने लगे। सामने खड़ी अन्य महिलाएं आश्चर्यचकित हो गई। वे चिल्लाई, देखो तुम्हारे बालों से सोना और आभूषण गिर रहे हैं, ये कैसे संभव है। दुखिया को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने घर में लौटकर देखा। घर के कोनों में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा था। मिट्टी की दीवारों और फूस की छत के बीच घर अब धन से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। दुखिया ने मन ही मन कहा, ये जीतमान बाबा की कृपा है। रात को आई माता ने हमारे सच्चे मन और मेहनत का फल दिया। उसने अब अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र पहनाए और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बन गया। गरीबी और अभाव अब उसके जीवन से दूर हो गए। वहीं सुखिया के घर स्थिति बिल्कुल उलट थी। उसके घर में अचानक गंदगी फैल गई। बालों में मिट्टी और गंदगी जम गई। घर का आंगन और रसोई गंदे पदार्थों से भरे हुए थे। सुखिया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सोचा, ये कैसे संभव है, मेरा घर इतना गंदा क्यों हो गया। दुखिया और सुखिया दोनों को अब ये समझ में आया कि भगवान केवल भोग और ऐश्वर्य से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से पूजा और सेवा से प्रसन्न होते हैं। दुखिया ने अपना साधारण भोजन प्रेम और श्रद्धा से दिया, इसलिए उसे वरदान मिला। सुखिया जिसके पास सब कुछ था, उसने भोजन में लालच और अहंकार दिखाया, इसलिए उसे दंड मिला। गांव की महिलाएं ये देखकर दंग रह गई। एक ने कहा, सच में दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। इस दिन दुखिया ने न केवल अपने लिए वरदान पाया बल्कि गांव के सभी लोगों के सामने यह उदाहरण भी स्थापित कर दिया कि सच्चे मन से किया गया व्रत और सेवा ही ईश्वर को भाती है। सुखिया को भी एहसास हुआ कि केवल वैभव और ऐश्वर्य से मनुष्य महान नहीं होता बल्कि कर्म और सच्चाई से ही उसका वास्तविक मूल्य मापा जाता है। मित्रों, अब जानिए कि जिया व्रत को नियम पूर्वक कैसे करें कि इस व्रत का पुण्य अधिक प्राप्त हो। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की महिला रहती थी। उसके 2 प्यारे बेटे थे और वह हमेशा उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती थी। उसने सुना कि जीवित पुत्री का व्रत करने से पुत्रों की सुरक्षा और कल्याण होता है। सुमित्रा ने ठान लिया कि आज वह इस व्रत को भक्ति और संयम के साथ निभाएगी। सुमित्रा ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया और साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ किया और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया। उसने मन में केवल भक्ति और संतान की भलाई की भावना रखी। सुमित्रा ने अपने बच्चों और पड़ोसियों को जिया व्रत की कथा सुनाई। कथा सुनते समय सभी ने श्रद्धा और एकाग्रता बनाए रखी। फिर उसने गायत्री मंत्र और शिव स्तुति का जाप किया। उसे ऐसा लगा कि भगवान उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न है। दिन भर सुमित्रा ने निर्जला उपवास रखा। उसने अपने मन में सोचा कि सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण और शुद्ध विचार ही इस व्रत का सबसे बड़ा पुण्य है। सुमित्रा ने गांव में एक विधवा महिला को भोजन और वस्त्र दान किया। उसने सोचा, भगवान मेरे बच्चों और इस महिला के जीवन में सुख और शांति बनी रहे। शाम को सुमित्रा ने भजन कीर्तन और देवी स्तुति की। घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति फैल गई। उसने अपने बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की। अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद सुमित्रा ने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और हल्का भोजन किया। पूजा स्थल पर दीपक जलाकर भगवान का धन्यवाद किया। अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मन ही मन आशीर्वाद लिया। मित्रों, संतान के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे भगवान, मेरे पुत्र पुत्रियों को स्वस्थ, बुद्धिमान और धर्मात्मा बनाए रखें। उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचाएं। उनका जीवन सुख समृद्ध और लंबा हो।
हमें माता पिता के रूप में उनके लिए सदा मार्गदर्शन करने का बल दें। हमारी भक्ति और त्याग को स्वीकार करें। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप सभी का धन्यवाद।